नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास। देखिए आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम स्टार्ट हैं, तो 30 जनवरी 2021 के पेपर में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे उसके बारे में आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको प्रथम शिफ्ट का और द्वितीय शिफ्ट दोनों क्वेश्चन पेपर कराएंगे। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। आज का देखिए हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था 1998 में हुए पोखरण 2 परीक्षण में कुल कितने टेस्ट किए गए थे। अब देखिए प्रश्नों को थोड़ा अलग ढंग से पूछा जा रहा है। पहले आपसे पूछा जा रहा था पोखरण फर्स्ट कब हुआ था, तो आप लोग उत्तर देते 1974। पोखरण 2 कब हुआ था, तो 1998 में। पोखरण फर्स्ट का नाम भी आपसे पूछा गया, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हुआ। पोखरण जो है कहाँ पर पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। ये सारे क्वेश्चन आपके पिछले शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। तो आज पूछा गया था कि पोखरण 2 में कुल कितने टेस्ट हुए थे, तो 11 और 13 मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण में 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिसमें आपका हाइड्रोजन बम का परीक्षण भी शामिल था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आपसे अलग ढंग से पूछा गया है। राजस्थान के जयपुर में स्थित हवा महल किससे प्रेरित होकर के बनवाया गया था। इसके पहले आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे हवा महल कहाँ पर है, तो जयपुर में है। हवा महल किसने बनवाया था, तो सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। हवा महल में कुल कितनी खिड़कियाँ हैं, तो 953 खिड़कियां हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आज के प्रश्न में पूछा गया था हवा महल किससे प्रेरित होकर के बनवाया गया था, तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी से बनवाया था। और किससे प्रभावित होकर के बनवाया था, भूपाल सिंह द्वारा बनाई गई खेतड़ी महल से प्रभावित होकर के बनाया था। तो ऑप्शन में आपके खेतड़ी महल था, जो इसका सही ऑप्शन होगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था राजीव गांधी अवार्ड पाने वाली मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं, तो भारोत्तोलन से हैं, याद रखिएगा आप लोग। देखिए चौथा क्वेश्चन पूछा गया था आज़ादी के समय गांधी जी कहाँ पर थे। ये काफ़ी नया क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ये 15 अगस्त 1947 की आपसे बात कर रहा है। तो 15 अगस्त 1947 को गांधी जी पश्चिम बंगाल में थे, जिसे उस समय बंगाल कहा जाता था। वहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में एक सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी, तो वहीं पर अनशन कर रहे थे। पटेल जी ने और नेहरू जी ने इन्हें आमंत्रित किया था कि भारत आज़ाद हो रहा है, आप आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अनशन के लिए लगे हुए थे। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा शपथ का प्रावधान है, तो तृतीय अनुसूची में जितने भी आपके राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उपराष्ट्रपति हैं, इन सभी के बारे में शपथ का प्रावधान जो है वो तीसरी अनुसूची में है। अगर हम लोग प्रथम अनुसूची की बात करेंगे तो भारत के राज्य जितने हैं और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन जो है वो प्रथम अनुसूची में किया गया है। द्वितीय अनुसूची में वेतन, भत्ता और पेंशन के बारे में जानकारियां आपको मिलती हैं। तो शपथ किस नंबर पे आती है, तीसरी अनुसूची में आती है। कि छठवां प्रश्न पूछा गया था आर्टिकल 108 क्या कहता है, तो आर्टिकल 108 किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो वहां पर संयुक्त अधिवेशन की प्रावधान है एक आर्टिकल 108 में। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ करके आप किसी अन्य विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में आप संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। तो धन विधेयक, कौन सा विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, ये कौन निश्चित करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष ही निश्चित करता है। संविधान संशोधन में आप पहले आप लोकसभा से पास करेंगे, फिर राज्यसभा से पास करेंगे, दोनों सदनों में अलग अलग पास होना चाहिए। अगर गतिरोध उत्पन्न होता है तो संयुक्त अधिवेशन का कोई भी प्रावधान नहीं है संविधान संशोधन में। ये बात आप लोग याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में आपसे आ सकता है। कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो फुल फॉर्म जरूर पूछा जाता है। GUI का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया था, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। पिछले वाले सेटों में आपसे पूछा गया था इस प्रकार से HTTP में P का फुल फॉर्म में P का मतलब क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन में आपको प्रोटोकॉल मिला रहा होगा। ये आपसे 28 तारीख के पेपर में पूछा गया था। इसके बाद 8वां क्वेश्चन पूछा गया था IC क्या है। IC क्या है, एक चिप है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, तो एक प्रकार की ये चिप है। 9वां क्वेश्चन पूछा गया था 2020 की जो रणजी ट्रॉफी हुई है उसकी विजेता कौन रहे, तो सौराष्ट्र बनी है और पहली बार इसने ये खिताब जीता है। सबसे ज़्यादा रन की बात करेंगे तो
राहुल दलाल ने सबसे ज़्यादा रन बनाए, आने वाले एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा विकेट की बात करेंगे तो जयदेव उनादकट ने 67 विकेट लिए हैं और राहुल दलाल ने 1340 रन बनाए थे। कप्तान कौन है सौराष्ट्र टीम के? जयदेव उनादकट हैं, याद रखिएगा। 2019 का आपसे पूछे तो विदर्भ बना था, ठीक है। देखिए 2019, 2020, 2017 तक की करंट अफेयर पूछी गई है, आप लोग देख सकते हैं। आने वाले पेपर में आपसे 2017 में एसबीआई ने 5 बैंकों का विलय हुआ था, वो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो रेलवे बहुत पुरानी करंट अफेयर भी आपसे पूछ रहा है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग 2020 की करंट अफेयर की बात करेंगे तो नवंबर 2020 तक की अभी तक आपकी करंट अफेयर पूछी गई है। आंकड़ा दिया गया था, उसमें पूछा गया था फीफा में नंबर 1 टीम नवंबर 2020 तक कौन बनी है, तो बेल्जियम है। तो वहां पर से ये मालूम चलता है कि नवंबर 2020 के बाद जो है वो पेपर नहीं बने हैं, नवंबर 2020 तक ही आपके क्वेश्चन पेपर जो बन गए थे। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था tan 1 डिग्री, tan 2, tan 3 और इसी प्रकार से tan 89 तक गया था। तो इस प्रकार क्वेश्चन पिछले शिफ्टों में पूछे जा चुके थे। तो देखिए ये tan जो 89 है ये cot 1 बन जाएगा। तो इस प्रकार से tan 1 और cot 1 कटता जाएगा, tan 2 और इधर बनेगा जाकर के cot 2, ये सब कटते जाएंगे। लास्ट में आपको tan 45 बीच वाला बचेगा और tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 इसका सही उत्तर होगा। आप लोग लगाकर चलिए आइएगा, इसका उत्तर आपको 1 ही प्राप्त होगा। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन हैं? ऑप्शन में आपको मैनग्रोव वन मिला होगा, तो वही इसका सही ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिए वर्ल्ड बैंक से 2-3 क्वेश्चन आए थे। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष आपसे पूछा गया था तो डेविड माल पास हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मुख्यालय आपसे पूछा गया था, एक ही पेपर में ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो वाशिंगटन डीसी में है, जो कि आपका यूएसए में पड़ता है। और आपसे पूछा गया था आईबीआरडी और आईडीए किसकी संस्था है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो ये 4 संस्थाएं जो हैं आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी और मीगा, ये चारों संस्थाएं जो हैं इन्हीं संस्थाओं से मिलकर के वर्ल्ड बैंक बना हुआ है। तो ये वर्ल्ड बैंक की संस्थाएं हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। इनके मैंने फुल फॉर्म लिख दिए हैं, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ग्रीन महानदी योजना किस राज्य ने स्टार्ट की है? तो उड़ीसा राज्य ने इसे स्टार्ट किया है। ग्रीन महानदी मिशन जो है वृक्षारोपण अभियान है, जिसके तहत महानदी के किनारे, महानदी नदी है आप जानते होंगे, 2 करोड़ पौधारोपण किया जाना है महानदी के किनारे। तो ग्रीन महानदी योजना जो है उड़ीसा राज्य ने स्टार्ट की है। इसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में एसबीआई ने कितने बैंकों के साथ विलय हुआ था? तो 5 बैंकों का एसबीआई के साथ विलय हो गया था। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर ये बैंक था पहला, दूसरा त्रावणकोर था, तीसरा पटियाला था, चौथा स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और 5वां हैदराबाद। ये 5 बैंक जो हैं वो एसबीआई के साथ में मर्ज कर दिए गए थे। 2017 की बात है, इतनी पुरानी तक आपसे करंट अफेयर पूछी जा रही है। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था ZnSO4 और 7H2O का नाम क्या है? तो इसे कहते हैं जिंक सल्फेट, ये ऑप्शन में आपके रहा होगा, या तो सफेद कशिश आपके ऑप्शन में रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किलिमंजारो क्या है? तो किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है, याद रखिएगा। ये कहाँ पर पड़ता है? अफ्रीका के तंजानिया में स्थित अफ्रीका का सबसे उच्चतम पर्वत है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 5895 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रयान प्रथम किससे प्रक्षेपित किया गया था? काफी बार क्वेश्चन आया ये। PSLV C11 से लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक है। चंद्रयान 2 की बात करेंगे तो GSLV Mark 3 से ये प्रक्षेपित किया गया चंद्रयान 2, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है, ठीक है, याद रहेगा आपको। इससे काफ़ी क्वेश्चन बन चुके हैं पहले भी एग्जाम में। कंप्यूटर क्वेश्चन आया था एक, फिर से देखिए 1024 MB किसके बराबर होती है? तो 1024 MB 1 GB के बराबर होती है, गीगाबाइट जिसे हम लोग कहते हैं, फुल फॉर्म होता है GB का गीगाबाइट। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार में आपका पड़ता है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। गांधी जी चंपारण कब गए थे? तो 1917 में गए थे, जब वहाँ पर चंपारण आंदोलन किया था।
तो 1917 में गांधी जी चंपारण गए थे। तो ये क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं। प्रथम शिफ्ट का पहले हमने आपको कराया है, इसी वीडियो में आपको सेकंड शिफ्ट का भी कराएंगे। तो अगर आप लोग के पास आप लोग पेपर देकर आएँ तो आप लोग अपने प्रश्नों को शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8795 34 13 62। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग एक पेपर में क्वेश्चन को लिख करके किस शिफ्ट का और किस डेट का है आप लोग हमें भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इसमें टेस्ट मैसेज ग्रुप में जो भी पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। और एक हमने आप लोग के लिए ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम में, जिसमें आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं। सभी लोग लगभग 1600-1700 लोग उसमें जुड़े हुए हैं। आप लोग भी लिंक जो सबसे पहली वाली होगी वहाँ पर आपको इसकी PDF भी भेज दी जाएगी और आप लोग उसमें जुड़ करके डिस्कशन कर सकते हैं। जिसका पेपर हो गया हो, जिसका होने वाला हो, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, अपनी आप लोग बात को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर जो आपके आज के एग्जाम में पूछे गए थे 30 जनवरी के, ठीक है। 30 जनवरी 2021 का पेपर है सेकेंड शिफ्ट का। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, बच्चों के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो बच्चों की बात करेंगे, नवजात शिशु की बात करेंगे तो 300 हड्डियां होती हैं जो जुड़ करके लास्ट में 206, एक सामान्य मनुष्य की हड्डियां जो होती हैं 206 होती हैं, तो उसके बराबर आपकी हो जाती है। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, पहली योजना किससे संबंधित है। तो पहली योजना जो है वो रसोई गैस की सब्सिडी से संबंधित है। जो आपका LPG का सिलेंडर आता होगा ना, तो उस पर आपको कुछ बैंक अकाउंट में आपके सब्सिडी भी आती होगी। अब तो सब्सिडी बहुत कम कर दिया है, लगभग 20 से 21 रुपये आपको सब्सिडी मिल रही होगी और सिलेंडर का रेट लगभग आपका 750 पहुंच रहा है। तो सब्सिडी धीरे धीरे खत्म ही कर रही है सरकार। और एक क्वेश्चन इसी से याद आ गया, आपके 28 तारीख को शाम की शिफ्ट में एक क्वेश्चन पेपर पूछा गया था कि आपसे लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है। तो लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है, तो ऑप्शन में आपको ब्यूटेन दिया रहा होगा, तो सही कर लीजिएगा। जो लोग पेपर देकर आए हो 28 तारीख का, तो ये लड़कों ने मेरे पास भेजा था। तो लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी होती है। पिछले काफ़ी दिनों से हमने वीडियो नहीं बनाई है, तो क्वेश्चन काफ़ी ढेर सारे हमारे पास रखे भी हैं, धीरे धीरे करके आपको बताते जाएंगे इसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, नीति आयोग के बारे में क्या गलत है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नीति आयोग के बारे में वहाँ पर दिया गया था, यह योजना 1 जनवरी 2016 से स्टार्ट हुई है, जबकि ये गलत है, 1 जनवरी 2015 से स्टार्ट है। तो ऐसे आपको 3 कथनों में से आपको सही दिखेंगे और एक कथन गलत दिखेगा। तो ये पैटर्न थोड़ा से चेंज कर रहा है रेलवे। आपसे ढेर सारे क्वेश्चन जो हैं इस प्रकार से पूछता है कि इसमें से कौन सा गलत है। मतलब आपको चारों कथन पहले आने चाहिए, तब आप सेलेक्ट कर पाएंगे कि इसमें से गलत कौन सा है। ये काफ़ी जो पैटर्न है, थोड़ा पीसेस के पैटर्न के ऊपर ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, लद्दाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन नहीं बताए गए हमें, हमने आपको सारे त्यौहार लिख दिए हैं। गार्डन, नमछोट, बुद्ध पूर्णिमा, दोष मोचे और लोसर, ये 4 त्यौहार हमको मिले हैं लद्दाख के। आपके ऑप्शन में कौन सा रहा होगा, आप लोग इसमें से बता सकते हैं। जो भी लोग 30 तारीख को शाम की शिफ्ट में पेपर देकर आए हो, तो आप लोग बताइएगा क्या इन 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आपके एग्जाम में था। 5वां क्वेश्चन पूछा गया था, वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है। तो निकोलस मदुरो हैं, ठीक है। याद हो जाए तो आप लोग को करके आए होंगे, वरना बड़ा मुश्किल था इसको आप लोग करना। इसके बाद 6वां क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रयान 2 कितने पावर की ऊर्जा उत्पन्न कर सकता था। जो चंद्रयान 2 आपका गया था, तो यहाँ पर मैंने नेट में देखा तो एक जगह 1000 वाट लिख रखा था। इसकी ज़्यादा चर्चा जो पावर की है वो बहुत कम की गई है, एक जगह ये लिख रखा था। अब आपके ऑप्शन में किस प्रकार है, किलोवाट में है कि वाट में आपको दिया गया था, ये आप लोग देख करके 4 ऑप्शन बताने का प्रयास कीजिएगा। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था। तो खेड़ा हुआ था 1918, गुजरात में हुआ था। आपसे सन ही पूछा था, ठीक है। तो गांधी जैसे क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, हर आप शिफ्ट में देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो गांधी संबंधित आ रहे हैं। 8वां क्वेश्चन पूछा गया था, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। तो 1928 में गुजरात में हुआ था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो बारदोली की महिलाओं के कहने पर गांधी जी ने सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी थी। ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, अगर नहीं आया है तो आने वाले आपके शिफ्टों में क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। आज से आपका सेकेंड फेज खत्म हो जाएगा 30 जनवरी से। इसके बाद जो है आपका थर्ड फेज स्टार्ट हो जाएगा। लगातार आपके पेपर अभी हैं, तो तैयारी बेहतर आप लोग करके चलिए। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 जो शुरुआत का होता है ना, पहला ओपन ग्रैंड स्लैम होता है,
उसमें महिला एकल विजेता आपसे पूछी गई थी। सोफिया केनिन है, यूएस की है, मतलब यूएसए की हैं। पुरुषों की बात करेंगे तो नोवाक जोकोविच ने जीता है और महिलाओं में सोफिया केनिन ने जीता है। तो सोफिया केनिन आपके ऑप्शन में मिला रहा होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, कार्बन का अपर रूप कौन सा है। अब ऑप्शन में आपके क्या रहा हो, 3 मैंने लिख दिए हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। ये 3 अपर रूप जो हैं आपके ऑप्शन में से कोई एक रहा होगा, वही आपसे पूछा गया होगा। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, यूएनओ की स्थापना के समय कितने देश शामिल थे। ये थोड़ा नया प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। इसके पहले आपसे हेडक्वार्टर पूछ रहा था, सन पूछ रहा था। 24 अक्टूबर 1945 को ये इसकी स्थापना हुई थी। तो उस समय 51 देश थे और अभी कितने देश हैं शामिल इसमें, 193 देश हैं। तो आपसे पूछ रहा है उस समय कितने देश थे जब यूएनओ की स्थापना हुई थी। तो 51 देश, इसका सही ऑप्शन होगा 51 देश वाला ऑप्शन जो भी आपका रहा होगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, पद्मश्री एवं भारत रत्न अवार्ड जो हैं वो किस वर्ष से आरंभ हुए थे। तो 1954 से ये दोनों अवार्ड जो हैं वो प्रारंभ किए गए थे। आप लोग याद रखिएगा, दोनों के सन जो हैं वो एक ही हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ की बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है इनको शपथ दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश उस समय नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश इनको शपथ दिला सकता है, राष्ट्रपति जी को, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, किस ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने 4th स्थान प्राप्त किया था। बढ़िया क्वेश्चन और नया क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही कम लोग इसमें कर पाए होंगे। 1960 में रोम में एक ओलंपिक गेम हुए थे, वहां पर 0.1 सेकंड से मिल्खा सिंह हार गए थे। तो इन्हें 4था स्थान प्राप्त हुआ था, वहां पर मिल्खा सिंह का काफी नाम हुआ था। इतने पास तक ओलंपिक गेम में जाने वाले एकमात्र एथलीट थे मिल्खा सिंह, ठीक है। तो ये पूछा जाना बेहतर था, आज नहीं तो कल ये पूछा ही जाता आपसे, क्योंकि इतना चर्चित क्वेश्चन था और फिर से रेलवे जो है इसको सामने लेकर आया है। तो 1960 का ओलंपिक गेम था। 15 नंबर क्वेश्चन जो था 1947 में, या फिर आपसे पूछा था, भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल कर लीजिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है, उस समय स्वतंत्रता के समय। इसके बाद आपसे पूछा गया था, बर्ड फ्लू में कौन सा वायरस होता है। बर्ड फ्लू इस समय काफ़ी चल भी रहा है, तो ये पहले क्वेश्चन पूछ लिया है। H5N1 जो होता है ये बर्ड फ्लू का वायरस का नाम होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछा गया था। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है किसने पूरा करवाया था। देखिए कुतुब मीनार की बात करेंगे तो उसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एक मंजिल जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। इसके बाद इसके ऊपर की 3 मंजिल जो थी वो इल्तुतमिश ने बनवाई। और फिरोज शाह तुगलक के समय में ये क्षतिग्रस्त हो गया, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसे मरम्मत भी करवाया और ऊपर एक और इमारत जोड़ दी। तो कुतुब मीनार का अगर निर्माण की पूरा करने की बात करेंगे तो फिरोज शाह तुगलक भी इसका सही ऑप्शन होगा। और आप लोग कह रहे थे, लिख करके आप लोग हमारे पास भेजे थे कि वहाँ पर इल्तुतमिश ऑप्शन में नहीं था, तो फिरोज शाह तुगलक होगा, क्योंकि उसने आखिरी वाला इसमें जुड़वाया है। और अभी तक इसमें 5 ही आपको मंजिल नजर आएंगी। तो पूरा करने की बात करेंगे तो रेलवे सही होगा अपने प्रकार से, फिरोज शाह तुगलक का, ठीक है। इसके बाद संविधान कब लागू हुआ, ये आपसे पूछा गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बनने की बात करेंगे तो 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में कहा था कि हम 26 जनवरी जो है 1930 से अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। उसी टाइम का वेट करके ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, सिकंदर ने किस नदी के किनारे युद्ध लड़ा था। तो वितास था या फिर झेलम नदी के किनारे। पोरस के साथ में, पंजाब का था पोरस, उसके साथ में युद्ध हुआ था। पोरस में हार गया था, लेकिन पोरस की बहादुरी की काफ़ी प्रशंसा की थी सिकंदर ने, और हारा हुआ राज्य पोरस को लौटा दिया था। तो सिकंदर का लक्ष्य मात्र ये था, राज्य करने का लक्ष्य नहीं था, विश्व जीतने का लक्ष्य था। हराता था, छोड़ देता था, तो ये सिकंदर का लक्ष्य था। तो वितास था, ये तो आपके ऑप्शन में रहा होगा, ये तो झेलम नदी रहा होगा। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 14 बैंकों किया गया था। तो देखिए हमें सेकंड शिफ्ट के इतने ही प्रश्न मिल पाए हैं। इस वीडियो हमने आपको फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट के जितने भी आप लोगों ने हमारे पास प्रश्न भेजे हैं
वे सारे के सारे हमने आपको कराने का प्रयास किया है। तो वीडियो अच्छा लगा करे आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए और जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करिए। अगर आपको लगता है कि आपको और भी प्रश्न याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या तो आप 8795341362 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग एक पेपर में शिफ्ट लिखिएगा और डेट लिखिए किस तारीख का आपका पेपर है, उसमें आप लोग भेज सकते हैं। और आने वाली शिफ्टों में आपका पेपर हो तो आप लोग पेपर एक क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका आज से फेज़ 2 खत्म हो गया, फेज़ 3 स्टार्ट हो जाएगा, तो फेज़ 3 फेज़ 4 वाले जितने भी हैं आप लोग प्रश्नों को शेयर कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के द्वारा। और हमने आपके लिए टेलीग्राम में एक डिस्कशन ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो नीचे आपको पहली लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्कशन ग्रुप है, उसमें लगभग 1600-1700 लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं आपका एग्जाम से लेकर के ज्वाइनिंग तक। और ग्रुप डी वाले भी उसमें डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर उसके लिए अलग ग्रुप बना देंगे अगर आप लोग कहेंगे तो, नहीं तब उसी में डिस्कशन कर सकते हैं। और पीडीएफ भी मैं आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। एक तो देखिए जिसमें आपको पीडीएफ डालता हूँ वो ग्रुप अलग है, और जिसमें आप डिस्कशन करेंगे वो ग्रुप अलग है। तो मैं आपको पीडीएफ जो है वो दोनों ही ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। आप लोग को लिंक पहला और दूसरा जो लिंक होंगे आपको टेलीग्राम के मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग प्रश्नों को शेयर करिए, और आप लोगों ने कितना स्कोर किया ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उससे एवरेज मालूम चलेगा कि कितना कट ऑफ जा सकती है, जो आने वाले दिनों में आपको बताने का प्रयास भी करेंगे। या तो एक पोल भी करा लेंगे कि कितने क्वेश्चन आप लोग करके आ रहे हैं, पोल से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ आपको कुछ समय बाद ही मिलेगी, तो ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ा हो जाइएगा आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।